हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये सारी बातों पे चर्चा करेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से 2-4 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, तो आज थोड़ी सी तबीयत ठीक लगी तो मैंने कहा चलो क्लास ले लेते हैं। तो आज आपको सर्वनाम पढ़ने को मिलेगा। तो आज देखते हैं हम लोग सर्वनाम। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम शब्द की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा जानने से पहले हम समझ लेते हैं पहले कि सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम शब्द बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो उसको जान लेते हैं कि सर्वनाम शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। सर्व प्लस नाम। सर्वनाम शब्द क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। सर्वनाम सर्वनाम शब्द क्या है, 2 शब्दों से। बिल्कुल आसान भाषा में समझिए कि सर्वनाम कहते कैसे हैं, पहले इसको जानते हैं। परिभाषा को समझने से पहले किसे कहते हैं उसको जानते हैं। सर्वनाम शब्द का पहले नाम समझ लेते हैं। सर्वनाम सर्वनाम शब्द का पहले अर्थ समझ लेते हैं। सर्वनाम शब्द 2 शब्दों सर्वनाम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। मिलकर बना है। सर्वनाम शब्द क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? पहला आपका हो गया सर्व। सर्व का अर्थ होता है सर्व का अर्थ होता है सभी। सर्व का क्या अर्थ होता है? सभी। अब नाम का अर्थ होता है नाम का अर्थ होता है नाम का अर्थ होता है नाम वाले शब्द। नाम वाले शब्द। सर्व का अर्थ होता है सभी और नाम का अर्थ होता है नाम वाले शब्द। सर्वनाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक। शब्दनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वनाम सर्वनाम का शाब्दिक सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सबका नाम। सर्वनाम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? सर्व का अर्थ होता है सभी और नाम का अर्थ होता है नाम वाले शब्द।
सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। अब इसकी परिभाषा को देखते हैं हम लोग। परिभाषा, हम लोग देखेंगे परिभाषा किसकी, सर्वनाम की। परिभाषा, अब आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। वह सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। यानी ऐसा शब्द जो सभी सभी नाम की जगह पर आए यानी ऐसा शब्द जो सभी नाम की जगह पर आए या सभी नाम वाले आए या सभी नाम वाले शब्द शब्दों के बदले नाम वाले शब्दों के बदले
प्रयोग प्रयोग उसको सर्वनाम कहते जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। यानी ऐसा शब्द जो सभी नाम की जगह पर आए या सभी नाम वाले शब्दों के बदले प्रयोग हो, उसको क्या कहते हैं? उसको सर्वनाम कहते हैं। अब देखते हैं इसका उदाहरण। जहां पर मैं, तुम, वह, यह, मैं, तुम, वह, यह और वे ये किसको और किसको या किसका, कौन, कैसे, इस टाइप से जो वर्ड होते हैं, मैं, तुम, यह, वे, ये, किसका, कौन, कैसे, किधर, किसे, स्वयं, खुद, अपने आप, आदि, आदि शब्द जहाँ पर आते हैं सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 होती है। हिंदी में सर्वनाम
हिंदी में सर्वनाम की संख्या संख्या 11 होती हैं। हिंदी में सर्वनाम की कितनी संख्या होती है? तो 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। तो चलिए एक बार क्लास को फिर से देख लेते हैं, सारी चीज़ें को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि सर्वनाम की परिभाषा जानने से पहले सर्वनाम शब्द को हम लोग समझ लेते हैं कि सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा जानने से पहले सर्वनाम को जान लेते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखिए, सर्वनाम शब्द हमने बताया कि सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ हो गया सबका नाम, और सर्वनाम शब्द, हाँ सर्वनाम, सॉरी, सर्व का अर्थ हो गया सबका, और नाम का अर्थ हो गया नाम वाले शब्द। सर्व का अर्थ हो गया सबका और नाम का अर्थ हो गया नाम वाले शब्द, अर्थात सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा सर्वनाम किसे कहते हैं। अब सर्वनाम की परिभाषा को देखा तो सर्वनाम की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, यानी ऐसा शब्द जो सभी नाम की जगह पर आए या सभी नाम वाले शब्दों के बदले प्रयोग हो, उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब इनके उदाहरण को हम लोग देखते हैं, जहाँ पर मैं, तुम, वह, यह, ये, वे, किसका, कौन, कैसे, किधर, किसे, स्वयं, खुद, अपने आप आदि, इन सभी वर्ड को क्या कहते हैं? सर्वनाम। हिंदी में सर्वनामों की संख्या जो होती है वह 11 होती है। अब देखते हैं इसके भेद को। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा सर्वनाम की परिभाषा, अब देखते हैं इसके भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। सॉरी, अब हम लोग देखेंगे सर्वनाम के भेद। तो कौन कौन से इसके भेद, उसको देखते हैं। पहला हम लोग देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लोग देखेंगे आज सर्वनाम के भेद। परिभाषा देख लिया, अब ये सर्वनाम के भेद को देखते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं या 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम लोग देखेंगे निश्चयवाचक। निश्चय पहला क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम।
दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हम लोग देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हम लोग देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक 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 सर्वनाम। चौथा हम लोग देखेंगे सॉरी, संबंध वाचक संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा हम लोग देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। छठा हम लोग देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। संज्ञा के कितने भेद या कितने प्रकार होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? निश्चयवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम, छठा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। इसमें आती हैं चीजें आपकी यह, वह, ये, वे। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन सा चिन्ह आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। संबंधवाचक में जो, सो, जिसका, जो, सो, जिसका, जिसकी, जिसकी। निजवाचक सर्वनाम में आपका स्वयं, आप, खुद। और पुरुषवाचक में आपका हो गया उत्तम, मध्यम, और अन। उत्तम, मध्यम और अन।
पुरुषवाचक में क्या क्या आता है? उत्तम, मध्यम, अन। और निजवाचक में स्वयं, आप और खुद। और संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जिसका, किसकी। और प्रश्नवाचक में ये चिन्ह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये और वे। अब हम लोग एक एक करके डिटेल में चीजों को समझेंगे। हम लोगों ने देखा सर्वनाम की परिभाषा को। अब हम लोग देख रहे हैं सर्वनाम के भेद। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और अब आप देखते हैं डिटेल में एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। तो पहला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध हो तो वो क्या कहलाता है? वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। जैसे आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं उदाहरण में कि यह मेरी कार है। तो यह मेरी कार है तो क्या है? किसी वस्तु के होने का बोध हो रहा है, मतलब कोई वस्तु है तो क्या है? जैसे यह मेरी कार है। इस टाइप से आप उदाहरण में समझ सकते हैं। सेकंड में हम लोग देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध ना हो तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कुछ आदि। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि मान लो जैसे आप वो कुछ खा रहे हो, जैसे मान लो हम ये बोल सकते हैं कि चने में कुछ गिर गया है। तो कुछ गिर गया तो वो कंफर्म नहीं है कि कुछ गिर गया है। तो इस टाइप से आप उदाहरण समझ सकते हो। और तीसरा हम लोग देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने या करने का बोध हो तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ। जैसे अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्नवाचक की अगर बात करते हैं, उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जैसे कि कोई किसी से प्रश्न करता है, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके का प्रश्न हो गया। तो ये उदाहरण था। अब हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। तो आइए समझते हैं संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिन सर्वनामों में किसी के संबंध होने का बोध हो और पहला वाच्य दूसरे वाच्य पर आधारित हो। यहाँ क्या है? पहला वाच्य दूसरे वाच्य पर आधारित हो। पहला वाच्य क्या है? वो दूसरे वाच्य पे आधारित हो। आधारित हो तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी। अब यहाँ उदाहरण देख सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल अगर बात करते हैं तो जैसा देश वैसा भेष। इस तरीके से आप उदाहरण समझ सकते हैं। पांचवा पॉइंट हम लोग देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिन सर्वनामों में स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध हो। जिन सर्वनामों में स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप, स्वयं, खुद। उदाहरण में आप देख सकते हैं आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला। यह एग्जाम्पल है इसका। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब छठे पॉइंट को देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इसको देखते हैं। किसी वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, उत्तम पुरुष, सुनने वाले, मध्यम पुरुष अथवा अन्य किसी व्यक्ति, अन्य पुरुष के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में जैसे इसका हो गया मैं, आप, तुम, वह। ये सब क्या है? ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ये क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है आदि। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो कम से कम वीडियो देखने के बाद एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।